अगर आपका दिल कुछ भी खाने को नहीं करता तो मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए। याद रखिएगा, कच्चे आम का अचार अब ना होगा ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मोनी सैयद ऑफिशियल से मोनी सैयद आपसे मुखातिब है और आज की वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ी हेल्दी सी रेसिपी शेयर होने वाली है। अच्छा जी, मेरी सिस्टर बना रही हैं कच्चे आम का अचार और आप लोगों ने अच्छे से सीखना है और इंशाल्लाह आप लोगों का अचार अब ख़राब नहीं होगा, लिहाजा आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए, कच्चे आम का अचार बहुत आसानी से आप लोग अपने घर में बना सकते हैं। बाज़ार से बेहतरीन हेल्दी अचार आपको मिलेगा। घर में बनाने का खूबसूरत तरीका, एक मज़ेदार सा तरीका आप लोगों को आज की वीडियो में, होप सो आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अच्छा जी, आज के बाद आपका अचार ना तो ख़राब होगा इंशाल्लाह। याद रखिएगा, कच्चे आम का अचार अब ना होगा ख़राब। अच्छा जी, ये देखिए कच्चे आम, अगर आपको कटे हुए आम मिल जाते हैं बाज़ार से तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं मिलते तो आप घर में काट लीजिएगा, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है और आसानी से कटिंग हो सकती है अगर आपके पास तेज़ छुरी हो तो, ठीक है जी। अच्छा, ये आम से आपने गुठली निकालते रहना है, ठीक है। इस तरह से ये जो गुठली होती है, कच्ची कच्ची सी गुठली, ये आपने निकाल देनी है, ठीक है। सारे आम की आपने इसी तरह गुठली निकालनी है और टोकरी में रखते जाना है, ठीक है जी। अच्छा, तो आपके घर में कौन अचार बनाता है और आप लोगों को अपने घर में किस बंदे के हाथ से बना हुआ अचार पसंद आता है, ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, ये देखिए सिस्टर ने यहाँ पे सारे आम की गुठलियाँ निकाल ली हैं और टोकरी में रख दी हैं और अब बारी आ जाएगी इसको वॉश करने की। और कलर देखिए आम का कितना प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे तो अभी से मुँह में पानी आ रहा है। ये देखें कश इसकी, देखिए। आम आपने अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको फिर एक बर्तन में डाल के रखना है, ठीक है। और साथ में पानी डालना है, ठीक है। और इसको फिर आपने कवर कर देना है। अच्छा जी, पानी में डाल के रखने का मकसद ये है कि जो थोड़ी बहुत भी गर्द अगर लगी हुई है आम के ऊपर तो वो सारी गर्द उतर जाए, पानी में निकल जाए और इसको फिर से हम अच्छे से वॉश करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए टोकरी में आम अच्छे से धो के निकाल लिए गए हैं और आपको इसका कलर ही बता रहा है कि वाकई ये साफ़ सुथरे हो चुके हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, टोकरी में रखे आमों का पानी जब खुश्क हो जाएगा, मीन्स के जो धोया है हमने, ठीक है, वो वाला पानी उतर जाएगा। फिर हमने इसको एक बाउल में निकालना है और नेक्स्ट प्रोसेस आप देख सकते हैं, 2 चम्मच डाले हैं हल्दी के, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगी बारी नमक की। ये गया प्याली में नमक का 1 चम्मच और साथ में एक और चम्मच इसमें डाला है सिस्टर ने, ठीक है। 2 चम्मच डाले हैं, 2 चम्मच हो गए हल्दी के, 2 चम्मच हो गए नमक के, ठीक है। अच्छा, ये नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स करके, ठीक है, इस प्याली में, और उसके बाद आम के ऊपर डाल देनी है, ठीक है। मीन्स के स्प्रिंकल करते हैं ना जैसे, तो उस तरह से आपने इसको छिड़क देना है, ठीक है, सारे इसके ऊपर। ये देखें सारी की सारी हल्दी और नमक डालना है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। ये देखें आपके सामने प्याली खाली हो जाएगी, ओके। बस आप बाउल को आपने कवर कर देना है और इसको अच्छे से हिलाना है ताकि नमक और हल्दी आम में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। ऊपर नीचे दाएं बाएं अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, 24 आवर्स के लिए अब इसे हमने रख दिया है किचन में एक साइड पे टेबल पे। अच्छा जी, ये देखें आवर्स हो चुके हैं पूरे और अब इसका ढक्कन हटा देते हैं। हल्दी का कलर सारा आमों पे आ गया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अच्छा, नमक और हल्दी जो आमों को लगाई थी उन्होंने पानी भी छोड़ दिया है बाउल में, ठीक है। इसका आपको बाद में बताएंगे और उससे पहले हम तैयार करते हैं मसाले, ठीक है। कौन कौन से मसाले इसके अंदर डालने हैं तो चलें वो देखते हैं। अच्छा जी, आम के अचार में जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो आप देख लीजिए। कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना, सौंफ, अजवाइन, साबुत धनिया, ठीक है। ये चीज़ें इसमें डालेंगी तो अभी आपने देखना है सारा, ठीक है। लिख लीजिए अगर आप लिख सकते हैं तो। अभी ये देखिए पैन में अभी डाल रही हैं सिस्टर मेथी दाना, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 स्पून जो है इसमें पैन में गए हैं मेथी दाने के, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहा है पैन में साबुत धनिया, ठीक है, 1 स्पून, ओके, 2 एंड 3, ठीक है। अच्छा, ये सौंफ के डालने हैं 2 चम्मच, 1 चला गया एंड 2, ठीक है, 2 चले गए चम्मच सौंफ के। और उसके बाद आ जाती है बारी अजवाइन की। अजवाइन के डालने हैं 2 ही चम्मच, ओके। सो अजवाइन के 2 चम्मच डालें। नेक्स्ट ज़ीरा जो मिक्स होता है, ठीक है, जिसमें काली मिर्च लौंग वगैरह डाला होता है, ठीक है, ये भी 2 चम्मच डालें। और उसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को लो फ्लेम टू मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे, ठीक है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे।
ये देखिए राई दाना और कलौंजी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये रोस्ट नहीं होंगी, ठीक है। याद रखिएगा इन दोनों का आपने रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है जी। अच्छा जी, आम में जो हल्दी और नमक का पानी निकला था वो पानी हमने निकालना है, टोकरी रखनी है सिंक में, ठीक है। और उसके बाद बोल से आम टोकरी में शिफ्ट करने है और पानी उसका जितना भी है ना वो निकल जाना चाहिए, ठीक है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जो मसाले रोस्ट किए थे वो ठंडा होने के लिए रख दिए थे और उसके बाद इसको मशीन में डालेंगे और इसको पीसेंगे, ठीक है। ग्राइंड अच्छे से हमने करना है इसको। और ये देखें, अच्छा नहीं, हमने भर भर के मसाला नहीं डालना, एक ही बार ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे, ठीक है। बस दरदरा पीस। ये देखिए जी मसाला पीस गया है, आप उसको देख लें, दरदरा सा ही पिसा हुआ है। अच्छा जी, ये आ गया सारा मसाला प्याले के अंदर, ठीक है। और ये साथ में हावन दस्ता, नमक और साबुत सुर्ख मिर्च गोल वाली, ठीक है। और है जी साथ में कलौंजी और है राई दाना और हावन दस्ते में जी लाल मिर्च जो है, साबुत लाल मिर्च, इसको पीसना है, ठीक है। दरदरा से पीसना है। चलिए, ये है सरसों का तेल जो डलेगा अचार में, ठीक है। अच्छा जी, अब डालना है आपने आम जार में, किसी भी जार में डाल सकते हैं, लेकिन जार ऐसा होना चाहिए जो एयर टाइट हो, ठीक है, जिसका ढक्कन अच्छे से बंद हो सके, ओके जी। ये देखें, ये सारे आम डाल दिए हैं जार में और अब क्या करना है देखिए वीडियो को। ये देखें जी, अब इसमें जा रही है कलौंजी, ठीक है। कलौंजी डालेंगे और कलौंजी के डाले हैं 4 चम्मच डाले हैं, ठीक है, और छोटे वाले चम्मच हैं। और इसके बाद आ जाती है बारी राई दाने की, और राई दाने के चम्मच डाले हैं 6 और जितने चम्मच कलौंजी के हैं ना छोटे वाले 4 और इसके 2 एक्स्ट्रा। अच्छा जी, नमक आप फर्स्ट पे जायका डाल सकते हैं, ठीक है, जितना आपको अच्छा लगे। उसके बाद ये जाएंगे इसके अंदर भुने हुए मसाले, ठीक है। अच्छा जी, अब जाएगी इसके अंदर दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च, ओके। और अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, ये देखें। अच्छा जी, मसाले अच्छे से मिक्स कर लेने हैं और इसके बाद इसमें डालना है सरसों का तेल, ये देखें। अच्छा जी, हमारे मज़ेदार से आम के अचार की रेसिपी हो गई है कंप्लीट। अब आपने जार का ढक्कन अच्छे से टाइट कर देना है और उसके बाद 3 दिन के लिए आपने अचार को रोज़ाना सुबह के टाइम यानी कि धूप में सुबह रखना है अचार का जार बाहर, और असर से पहले पहले आप उठा लीजिएगा, ठीक है, या फिर असर के फ़ौरन बाद उठा लीजिएगा, रात को अंदर और दिन में बाहर। होप सो आपको रेसिपी अच्छी लगी। कैसी लगी आपको अचार की वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा मुझे और अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।